जीवन की राह पर चलते हुए हमें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब हम झाड़ू की तरह बंधन में होते हैं तो उन बाधाओं को साफ करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन जैसे ही बंधन खुलता है झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसी तरह जीवन में रिश्तों का महत्व इस बात में है कि जब तक हम अपने अपनों से जुड़े रहते हैं तब तक हम सहारा पाते हैं। यही होना चाहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण भी हमें ये सिखाते हैं कि सपने वो सच होते हैं जिन्हें पाने के लिए हम मेहनत करते हैं। यह जरूरी नहीं कि हमारी आंखें बंद हों, बल्कि कभी कभी मेहनत करते हुए सोना ही छोड़ देना सही होता है। बचपन में नींद खींचती थी, पर अब हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जागरूक रहना होगा। बिना प्रयास के मात्र सोने से हमें सफलता नहीं मिलेगी। जो कल था उसे हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। अतीत को संजोकर रखना एक बात है, लेकिन उस पर निर्भर रहना गलत है। यही समय है वर्तमान को जीने का। जब हम आज को जिएंगे तभी आने वाला कल खुद चलकर आएगा। यह एक स्पष्ट सत्य है कि पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। जीवन की जटिलताओं से लड़ने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। अगर हम सोचते रहें कि कुछ नहीं हो सकता, तो वास्तव में हम अपनी क्षमता को सीमित कर रहे हैं। हर दिन एक नया अवसर होता है। खुद पर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परंतु वे ही अपने आप को मजबूत बनाने का मौका देती हैं। जब आप कोशिश करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इस सब के केंद्र में आप अपने रिश्तों की अहमियत को ध्यान में रखें। अपनों से बंधा रहना, उन्हें संजोए रखना, ये अनमोल है। यही आत्मबल आपको हर दशा में आत्मनिर्भर बनाएगा। जिंदगी में जितना संभव हो प्रयास करें और कभी हिम्मत न हारें। यही सच्ची विजय है। वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जब हम अपने आसपास के क्षणों का अनुभव करते हैं तब हम वास्तव में जीते हैं। हमें अपनी चिंताओं और विवादों को छोड़कर अपने संबंधों का ध्यान रखना चाहिए। जीवन में केवल अच्छा शरीर होना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि सुखद संबंध भी आवश्यक हैं। जब हम चिंता का बोझ छोड़ते हैं तो हमारा जीवन हल्का और खुशहाल बन जाता है। हर संबंध को समय देने की आवश्यकता है। हमें यह समझना चाहिए कि कल क्या होगा यह हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आज के क्षणों का महत्व है। रिश्तों को संजीवनी देने के लिए उसमें निवेश करना चाहिए। यह समय और ध्यान से ही संभव है। जब हम अपनों का साथ ना छोड़ने का प्रयास करते हैं तब हम अपने जीवन में एक स्थिरता और खुशहाली का अनुभव करते हैं। कभी कभी हमें यह याद रखना चाहिए कि तारीफ केवल बाहरी स्वरूप नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की सकारात्मकता को उजागर करती है। तारीफ के पुल के नीचे जड़ें न रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि हम इस पर निर्भर होते हैं। जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं तब हमें उनका सामना करना चाहिए। कोई भी समस्या इंसान के विकास का हिस्सा होती है। यह हमें संकेत देती है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। समस्याएं अस्थायी होती हैं और उन्हें निपटाने का तरीका हमें चुनना होता है। हमें यह सीखनी चाहिए कि कैसे हमें हर स्थिति में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जब हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तब हम समस्याओं को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि हर नया दिन एक नया मौका है। इसलिए वर्तमान में जीने का प्रयास करें और अपने रिश्तों को संजोना न भूलें। समस्याएं अदृश्य नहीं हैं, वे आपके विकास का हिस्सा हैं। हर पल का आनंद लें, क्योंकि यह जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तब हमें जीवन का सही अर्थ समझ में आता है। जिंदगी एक अनंत यात्रा है जिसमें सुख दुख का समावेश होता है। एक उम्र के बाद अधिकांश लोग यह समझने लगते हैं कि अच्छे या बुरे दिन अंततः गुजर जाते हैं। यह अनुभव हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में फंसने की बजाय हमें आगे बढ़ने और खुद को सशक्त बनाने की दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कभी कभी हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जीवन के कुछ अध्याय का समापन होना ही है। जब हम यह समझते हैं कि कुछ चीजें स्थायी नहीं हैं, तो हम उसे जबरदस्ती पकड़े रखने की कोशिश करने की बजाय सहजता से छोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। कोई भी रिश्ता, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर वह हमारे जीवन में सकारात्मक योगदान नहीं दे रहा है तो उसे छोड़ देना ही समझदारी है। जीवन में अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि हम खुद को कमजोर मानें। अकेलापन एक मौका है आत्मखोज का और अपने भीतर की ताकत को पहचानने का। जब हम किसी रिश्ते में मजबूर होते हैं तो अक्सर यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और वास्तविकता का सामना करते हुए अपने लिए बेहतर विकल्पों की तलाश करनी चाहिए।
आजकल समाज में सभी एक दूसरे से जल्दी जवाब की अपेक्षा करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया है। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने बड़े या छोटे व्यक्ति हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मूल्यों और गुणों को सही मायने में समझें। यदि हम एक दूसरे की भलाई के लिए खड़े होते हैं तो इससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। समय के साथ हमें यह भी समझना होगा कि केवल प्रश्न पूछने से किसी का हाल नहीं जान पाते। इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन में ईमानदारी से जुड़े रहें और दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहें। यह हमें रिश्तों में अधिक गहराई और अर्थ प्रदान करेगा। जीवन में अनिश्चितता से डरने की बजाय हमें उससे सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। इस विशाल और भीड़-भाड़ वाली दुनिया में हम सभी को कभी न कभी एक तसल्ली की ख्वाहिश होती है। ऐसी तसल्ली जो हमें यह बताए कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारी परवाह करते हैं। वे विचारशीलता और समझ की छाया में तैरते हैं। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग केवल सोचने की परवाह करें तो शायद हालात कभी इतने गंभीर न होते। श्री कृष्णा की अद्भुत समझ से देर से ही सही, हर परिस्थिति में सही मार्गदर्शन किया जा सकता है। रिश्ते हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा होते हैं, उन्हें संजोना बेहद जरूरी है, चाहे वे मित्रता के हों, परिवार के या किसी और रूप में। हर रिश्ते की डोर हमें जिंदगी भर बांधती है, हमें गहरी यादों की ओर ले जाती है। इसलिए हर सुनहरे पल को यादों में कैद करने का प्रयास करें। यादों के इस एल्बम में हंसी की मुस्कान और दिल की हर खुशी चस्पा होनी चाहिए। किसी को उदास रखने का तो सवाल ही उठता नहीं। यह सच्ची खुशियों का एक अनिवार्य हिस्सा है। दुनिया में हर व्यक्ति का एक स्थान होता है, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो। हर इंसान की खुशियों और उदासियों का एक अलग रंग होता है। समुद्र की गहराइयों से लेकर शमशान की शांति तक हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। हमें तृष्णा की समंदर और इंसान की मां की गरीबी के चश्मे से देखना चाहिए। उन समझ से भरे विचारों का स्वागत करें जो हमें जोड़ते हैं, और अपने हृदय को उन हमदर्दियों से भरें जो हमारी सामाजिक बुनियाद को सशक्त बनाती हैं। जीवन के इन पड़ावों में अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। होना चाहिए कि हम अपने विचारों और भावनाओं की गहराइयों में उतरें और खुद को औरों के प्रति सचेत करें। बिना समझे, बिना सहारे का यह जंग हम सभी की आत्मा को कमजोर करता है। इसके बजाय एक दूसरे का हाथ थामें, साथ में हंसते खिलखिलाते रहें, क्योंकि सच्ची खुशियों की यही पहचान है। हम सभी एक दूसरे के लिए हैं और यही तसल्ली हमारे जीवन में खुशी लाएगी। इस तरह की सोच से हम न केवल खुद को बल्कि अपने चारों ओर की दुनिया को भी रोशन कर सकते हैं। उदासी और नकारात्मकता को दूर रखकर हम सकारात्मकता और प्यार की एक नई लहर को जन्म दे सकते हैं। जीवन में प्रेम और मुस्कान हमेशा आग्नेय चिंगारी की तरह होती हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। सही अर्थ में यह रिश्ते और तसल्ली ही हैं जो हमें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हमारी योग्यता और मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। जब हमारे पास धन होता है तो हमारी मेहनत दूसरों की आंखों से ओझल हो जाती है, और जब गरीबी का सामना करना पड़ता है तो हमारी असल क्षमताएं भी किसी को दिखाई नहीं देती। यह जीवन का एक कड़वा सच है, लेकिन हमें हमेशा अपनी अंतर्निहित शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। एक व्यक्ति की असली पहचान उसकी योग्यता में नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी में होती है। चाहे नजरअंदाज किया जाए या फिर सराहा जाए, हमें हमेशा अपने व्यक्तित्व को उन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं तो हमें खुद पर गर्व करना चाहिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। सच्चाई यह है कि हमें अपने आसपास के लोगों की नजरों में कहीं न कहीं छिपा हुआ एक मूल्य ढूंढना है। याद रखें, थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है। ठीक उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद हमारे कष्टों और दुखों को कम कर सकती है। ऐसे समय में जब जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ लगता है तो हमें अपनी आत्मा को मजबूत करना चाहिए। अच्छे वक्त में हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यह सोच विचार करना महत्वपूर्ण है कि बुरे वक्त में हम कैसे व्यवहार करते हैं। अच्छा वक्त हमें आत्मसंतोष या घमंड में ले जा सकता है, जबकि बुरे वक्त में अगर हम गलत कदम उठाते हैं तो लोग हमें सामान्यतः छोड़ सकते हैं। इसलिए हमें न केवल अच्छे वक्त का बल्कि बुरे वक्त का भी सही ढंग से सामना करना चाहिए। खुश रहना और दूसरों को खुश करना हमारी असली जिम्मेदारी है। अगर हम खुद खुश हैं तो यह खुशी दूसरों तक भी पहुंचेगी। आपकी खुशियों का कारण बनने वाले छोटे छोटे पल ही हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। इसलिए दूसरों की भलाई में अपनी भलाई देखें और जीवन को उसके हर पल में जीने का प्रयास करें। अंत में जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे,
पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी मूल क्षमता और मेहनत का महत्व कभी कम नहीं होता। सिर्फ हमें अपनी राह पर चलते रहना है और किसी भी परिस्थिति में अपने वास्तविकता को बनाए रखना है। जीवन की सुंदरता तभी अधूरी है जब हम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा नहीं करते। श्री कृष्णा ने एक अद्भुत सीख दी है, खुशी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण है। जब कोई हमें दुख पहुंचाने की कोशिश करे तो हमें उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन के मीठे फलों की तरह रहें, जैसे पेड़ पर मीठे फल लगते हैं। जिन्हें लोग पत्थर मारते हैं वही फल सबसे मीठे होते हैं। किसान की मेहनत और धैर्य को देखिए, वह कोई ताला बिना चाबी के नहीं बना सकता। इसी तरह भगवान भी हमें समस्याओं का सामना करने की शक्ति देते हैं। अगर समस्याओं का कोई समाधान नहीं है तो हमें उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। मौन रहना एक साधना है जो हमें शांति देती है। जब हम सोच समझकर बोलते हैं तो यह हमारे जीवन में एक कला के रूप में विकसित होता है। कभी कभी हमारे हालात हमें कमजोर महसूस कराते हैं, लेकिन याद रखें, नकारात्मकता केवल हमारे अपने मन की रचना है। दूसरों को यह नहीं समझना चाहिए कि कौन किस परिस्थिति में जी रहा है। अपने हालात को बदलने की जिम्मेदारी केवल हमारी है। हमें अपने आप से यह वादा करना चाहिए कि हम इतने मजबूत होंगे कि दुनिया की कोई भी परेशानी हमें डिगा नहीं सके। श्री कृष्णा की कथा में हमें यही सिखाया गया है कि हमारी खुशियों पर ही हमारी स्थिति निर्भर करती है। हमें सुबह उठकर सकारात्मकता से भरपूर विचारों के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए। यही सकारात्मकता हमें उन चुनौतियों को समझने और पार करने में मदद करेगी जो सामने आती हैं। आखिरकार, जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें आहत नहीं कर सकती। यह विश्वास हमें ऐसी प्रेरणा दे सकता है कि हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन सकें। इसलिए श्री कृष्णा की शिक्षाओं को अपनाकर हम न केवल अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। जब किसी और का अस्तित्व आपके जीवन में आ जाता है तो आपको खुद को पीछे हटाने में संकोच नहीं करना चाहिए। यह आत्म संरक्षण नहीं है बल्कि अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने की कोशिश है। यदि आपका सुकून आपके रिश्तों में ही ना हो तो उस रिश्ते को थामे रहने का कोई मतलब नहीं है। अक्सर हम उसी रिश्ते को बनाए रखने के प्रयास में लगा रहते हैं जो हमें थका देता है। इसे समझें कि रिश्तों में संतुलन आवश्यक है। आपका ध्यान जहां रहेगा वहीं ऊर्जा जाएगी। अगर आप हमेशा दुख की बातें सोचते रहेंगे तो आपके जीवन में दुख का ही रिसाव होगा। दूसरी ओर, अगर आप सुख की तरफ ध्यान लगाएंगे तो सुख का प्रवाह आपके जीवन में स्वतः आने लगेगा। कुदरत का नियम है कि जहां हमारा ध्यान होता है वहां हमारी वास्तविकता का निर्माण होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है उसे सबसे ज्यादा आपकी फिक्र होती है। वह जानता है कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या नहीं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप अपने दिल की सुने और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको सुकून देती हैं तो जीवन में खुशियों का आगमन निश्चित है। हमें रिश्तों में संतुलन बनाए रखना होगा और किसी भी व्यक्ति में अपना सुकून खोजने से बचना होगा। इसी के साथ यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखें। कभी कभार जिस रिश्ते को हम थामे हुए हैं वह सच्चाई में हमें थका रहा है। ऐसे में पीछे हटना और अपनी आत्मा को संतुलित करना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि अंततः हृदय से जो दिया जाता है वह आपकी वास्तविक पहचान को सामने लाएगा। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराता है। जब हम इस संसार में अपने अस्तित्व को समझते हैं तो हम यह जान जाते हैं कि हमारी चिंता और डर कितनी व्यर्थ हैं। संसार की इस भीड़ में जहां हर कोई अपने में ही व्यस्त है, असल में हमें केवल अपने भीतर की गहराई में उतरना है। समय की समझ का मतलब सिर्फ समय का उपयोग करना नहीं है, बल्कि यह जानना भी है कि सच्चे सुख और शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। श्री कृष्णा की शिक्षाएं हमें निर्देशित करती हैं कि मनुष्य को अपने कष्टों और चुनौतियों से डरने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब हम ये चुनौतियां स्वीकार करते हैं तभी हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाते हैं। जीवन की कठिनाइयों के बीच हमें यह एहसास होता है कि सच्चा साथी वही होता है जो मुश्किल समय में हमारे साथ खड़ा होता है। तस्वीरों में जो साथ होते हैं वे वास्तव में हमें सहारा नहीं देते। असली साथी उन्हीं लम्हों में हमारे साथ होते हैं जब हम मुश्किलों में घिरे होते हैं। कभी कभी हमें जिंदगी की भागदौड़ से कुछ पल के लिए रुककर खुद से मिलने का समय निकालना चाहिए। तन्हाइयों में बैठकर जब हम अपने विचारों का सामना करते हैं तो हमें अपने असली स्वरूप की पहचान होती है। इस प्रक्रिया में हम अपने भीतर की ज्ञान और समझ को उजागर करते हैं
जो जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। यदि हम ठीक से आत्मनिरीक्षण करें तो पाएंगे कि हम अक्सर अपने असली सपनों और महत्वाकांक्षाओं को भुला देते हैं। जीवन की भागदौड़ में उस सुकून को पाना आसान नहीं है, लेकिन जब हम खुद से जुड़ते हैं तब हम सीधा अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्णा का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि असली ताकत और खुशी हमारे भीतर ही है। अगर हम अपने डर को छोड़ दें और परमेश्वर की ओर देखें तो हमें जीवन में सच्चा सुकून और संतोष प्राप्त होगा। खुद पर विश्वास करना और अपने जीवन को अपने तरीके से जीना, यही वास्तविकता है। बुरे वक्त का सामना करना हर किसी के जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। इस समय में जब चुनौतियां आ घेरती हैं, जिन लोगों ने बड़ा रवैया अपनाया है उनके उदाहरण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। यह वक्त हमें सिखाता है कि यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हम मुश्किल परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़े रह सकते हैं। विचारों की शक्ति अद्भुत होती है और अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ना ही सफलता की कुंजी है। कई बार हम गलत विचारों के जाल में फंस जाते हैं। ये विचार हमारे मन की शांति को भंग करते हैं और हमें लक्ष्य से भटका देते हैं। उस समय हमें याद रखना चाहिए कि कुदरत का एक उसूल है जिसके अनुसार सच्चे और निस्वार्थ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। इसलिए हमें अपने विचारों का परिष्कार करना चाहिए और अपने कार्यों में सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आदतें बदलता है वह न केवल अपने वर्तमान को संभालता है बल्कि अपने भविष्य को भी संवारता है। हमें यह समझना होगा कि कल हमारे आज का परिणाम है। यदि हम आज अपने बुरे आदतों को छोड़कर नई आदतें अपनाते हैं तो निश्चित ही भविष्य में उसका सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। वहीं जो लोग परिवर्तन से डरते हैं और पुराने विचारों और आदतों में फंस जाते हैं, उनका भविष्य भी वही होता है जो उन्होंने अतीत में जिया है। समय का चक्र कभी नहीं रुकता। चाहे हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हों या सुखद समय का अनुभव कर रहे हों, समय लगातार चलता रहता है। आज यदि हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो विश्वास रखें, कल का दिन अवश्य बेहतर होगा। यथार्थता की आंखों में देखना और सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ना हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही हमारे हाथ में है। अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना और उन पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि यही हमारे विकास और समृद्धि की दिशा निर्धारित करता है। हमें समझना चाहिए कि जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यदि हम सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहते हैं तो हम अपने जीवन की सही दिशा निर्धारित कर सकते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें बेहद दुखी और निराश कर देती हैं। इन्हीं परिस्थितियों में हमें यह समझना होता है कि हमें उन चुनौतियों का सामना किस प्रकार करना है। कई लोग अपने जीवन की बाधाओं को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जान लेना आवश्यक है कि मुसीबतें कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए यदि आप मुसीबतों का सामना नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें कभी भी पार नहीं कर पाएंगे। दूसरों के साथ समय बिताने का महत्व है, और जब कोई यह कहता है कि उनके पास समय नहीं है तो असल में वे इसका महत्व नहीं समझते। उनके पास प्रचुर मात्रा में समय होता है, लेकिन वे उसे आपके साथ बिताना नहीं चाहते। यह इस बात का संकेत है कि उनका दिल आपसे दूर हो चुका है। इस समझ को अपनाकर आप अपनी आत्म मूल्यता को मजबूत कर सकते हैं और उन लोगों से समय की भीख मांगने के बजाय खुद की क्षमता पर जोर दे सकते हैं। कभी कभी हम ईश्वर से मदद की उम्मीद करते हैं, लेकिन यह जान लें कि ईश्वर सिर्फ हमें दिशा दिखा सकते हैं। असली मेहनत हमें खुद करनी होती है। अगर आप स्वयं को बदलने की कोशिश नहीं करते तो फिर आप भगवान के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। मुसीबतों का सामना करने में सतर्कता और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं तो आपको न केवल आत्मसम्मान मिलता है, बल्कि आप जीवन की जीत के लिए भी तैयार हो जाते हैं। फिर भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपकी शक्ति और साहस से आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप मुसीबत का सामना करें तो यह ध्यान रखें कि कठिनाइयां केवल एक चरण है। मुसीबतों का सामना करने की यह यात्रा सिर्फ आपको मजबूत बनाती है। याद रखें, असफलता सिर्फ एक अवसर है आपके लिए और अधिक सीखने का। अपने सपनों का पीछा करने का मतलब है कभी हार न मानना और खुद पर भरोसा करना। इस तरह आप ईश्वर को अपने मित्र बना सकते हैं। काफी बार हम अपनी अकड़ और अहंकार के कारण अनमोल रिश्तों को खो देते हैं। यह अनुमान करना गलत होगा कि गुस्सा करने या ऊंची आवाज में बोलने से किसी समस्या का समाधान होगा। इसलिए जब भी कोई विवाद उत्पन्न हो, अपने आप को संयमित रखें। माँ की बात मानकर सही निर्णय लेना ही समझदारी है। अगर आप विचार पूर्वक सोचें
तो आप पाएंगे कि चुप्पी कई बार अधिक प्रभावशाली होती है। किसी भी रिश्ते में तकरार होना स्वाभाविक है, लेकिन इस दौरान धैर्य रखना और अगर जरूरी हो तो थोड़ी दूरी बनाना आपको और अधिक समझदारी से निर्णय लेने में मदद कर सकता है। जीवन में रिश्तों में उठापटक के समय यह समझना आवश्यक है कि दूसरों को ढील देना जितना जरूरी होता है, कभी कभी यह भी समझना होता है कि आप खुद के साथ भी क्या कर रहे हैं। इस दुनिया में रिश्ते बनाना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। यहाँ विश्वास की कीमत बहुत महंगी है और नफरत का बाजार सस्ता है। अगर कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता तो उन्हें आजाद करना ही बेहतर है। किसी भी रिश्ते में आपको सुकून तभी मिलेगा जब आप किसी को मजबूर नहीं कर रहे हो। रिश्तों के साथ मिठास घोलने के लिए आवश्यक नहीं कि हमेशा मिठाई ही बांटी जाए। कभी कभी मीठे शब्द और करुणा से किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे हटना पड़ता है और यही सच्ची समझदारी है। कद्र और वक्त दोनों ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। जिनकी कद्र नहीं होती वे अक्सर समय की कीमत नहीं समझते, इसलिए उन्हें नजरअंदाज न करें जो आपकी परवाह करते हैं। ऐसे ही एक दिन महसूस होगा कि जब आप पत्थर जमा करने में लगे हुए थे तब शायद आपने हीरे को खो दिया। अंत में यह याद रखना चाहिए कि रिश्तों की नींव विश्वास, समझदारी और विशेष क्षणों की मिठास पर आधारित होती है। जमाने की चकाचौंध से परे वो ही रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं जो दिल की गहराइयों से जुड़े होते हैं। यही जीवन की असली अर्थ है। जीवन में कभी कभी हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो हमें निरंतर धोखा देते हैं। चाहे हम उन्हें प्यार दें या सम्मान, उनकी फितरत में बदलाव नहीं आ सकता। यह समझना जरूरी है कि इंसान की प्रकृति को हम कभी नहीं बदल सकते। हर कोई समय के साथ बदलता है, लेकिन कुछ ही गुण हमेशा उनके साथ रहते हैं। इसीलिए एक दूसरे का मजाक उड़ाकर उनकी भलाई पर सवाल उठाना न सिर्फ बेकार है बल्कि गलत भी है। समय की शक्ति इतनी अद्वितीय है कि यह पल भर में किसी का भी भाग्य बदल सकती है। जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी के वर्तमान को देखकर उनकी संभावनाओं का मूल्यांकन न करें। कर्मों में परिवर्तन करने से भाग्य में भी बदलाव आता है। जब आप किसी के दुख में मदद करते हैं तब आप न केवल अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी एक सहारा बनते हैं। सच्चाई की महत्ता को समझना चाहिए। माँ से सच्चाई का जो मूल्य मिलता है वह कल्पना से परे होता है। जब हम सच बोलते हैं तो इससे न केवल विश्वास बढ़ता है बल्कि रिश्तों में मजबूती आती है। वहीं झूठ बोलने से दूरियां बढ़ती हैं। इंसान को परखना है तो बस एक बार अपनी पहचान बताएं, फिर आप देखेंगे कि वे अपनी असलियत को कैसे सामने लाते हैं। अच्छे दिल और स्वभाव से बने रिश्ते जीवन के अंतिम क्षणों तक टिक सकते हैं। जब हम किसी के साथ साझा करते हैं तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि वे अपने घरवाले के सामने खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं। हर इंसान की कहानी होती है और हम कभी नहीं जान सकते कि वे अपने संघर्षों का सामना कर रहे हैं। ईश्वर की नज़र में अपने विश्वास को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, भले ही हम दुखों में क्यों न हों। यह वह समय है जब हमें विश्वास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारे विश्वासों की कीमत जरूर चुकाई जाएगी। इसलिए सहने वाला इंसान हमेशा मुस्कुरा सकता है, भले ही उसके इर्द गिर्द का माहौल कितना भी नकारात्मक क्यों न हो। वह अपनी धैर्य और सकारात्मकता से हर मुसीबत का सामना कर सकता है। याद रखें, जीवन में प्रेम, सम्मान और समझ से बना हुआ हर रिश्ता मजबूत होता है। इस आधुनिक युग में सामान्यतः लोग अपनी आंतरिक निराशा को छिपाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यह व्यस्त जीवन में कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हम टूटते जा रहे हैं, जबकि समाज हमें अपेक्षाएं थोपता है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि लोग केवल हमारी बाहरी मामलों को देख रहे हैं। अगर हम अंदर से मजबूती से खड़े रहें तो कोई भी हमारी कमजोरी का एहसास नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण की उपदेशों का सार यही है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचाना चाहिए। यही शक्ति हमें विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहने में मदद करती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें उन पर काबू पाना होगा। हम अपने विचारों में स्थापित और सकारात्मक रहने की कोशिश करें, तभी हम खुशियों का अनुभव कर पाएंगे। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों का दुरुपयोग ना करें। जब हमें किसी पर अत्यधिक निर्भरता होती है तो दरअसल हम अपनी आत्मनिर्भरता को कमजोर कर रहे होते हैं। भाग्य का साथ केवल उन्हीं का होता है जो अपनी मेहनत से सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए खुद को बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य करें। जिन लोगों के घाटे हमारे लिए अधिक महत्व रखते हैं उन्हें सिर चढ़ाना आसान है, परंतु यदि कोई व्यक्ति आपके सामने मीठी बातें करता है और पीछे आपके खिलाफ साजिश रचता है
तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही समझदारी है। परिस्थितियों से प्रभावित होकर काम करने के बजाय अपनी मेहनत और संकल्प से मार्ग बनाओ। खुशियों का कोई निर्धारित मार्ग नहीं होता। हर व्यक्ति को अपने लिए खुद नहीं, बल्कि अपनी सोच और कार्यों से रास्ता बनाना होता है। जब हम इस सच्चाई को समझ लेंगे, तब हम अपनी खुशियों की दिशा में पहला कदम उठा लेंगे। सही सोच और प्रयास हमें हर स्थिति में खुशी हासिल करने में सहायक होंगे। जो लोग अपने दिल में बुरे विचारों को पालते हैं, वे दूसरों के लिए केवल दुगना महसूस करते हैं। इसलिए हमें उन विचारों से दूर रहना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मुड़ने देना चाहिए। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में लगते हैं, तब हम अपने जीवन की खूबसूरत राह खुद बना सकते हैं। आखिर में श्री कृष्णा का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि खुशियां हमारे भीतर हैं। हमें उन्हें खोजने के लिए बाहर की दुनिया में देखने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मेहनत और सही सोच के माध्यम से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। यह हमारे हाथ में है कि हम अपनी खुशियों को कैसे संजोएं और अपनी जीवन यात्रा को कैसे आगे बढ़ाएं। जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को स्वतंत्र करना होगा। लोगों की परवाह करने से समय बर्बाद होता है, क्योंकि उनके विचार अक्सर हमारे रास्ते में बाधा बन जाते हैं। सोचिए, अगर आप पहले दिन खुद पर विश्वास करें, तो क्या दूसरे दिन आपकी चमक फीकी पड़ जाएगी? बिल्कुल नहीं। पहले दिन हंसने वाले और दूसरे दिन मजाक उड़ाने वाले लोग खुद की परेशानी में खोए होते हैं। तीसरे दिन वे आपको भूल जाएंगे और तब आप भी सीमाओं से बाहर निकल सकते हैं। आपका जीवन आपके हाथ में है, यह याद रखें। आपके निर्णय, आपके सपने और आपकी खुशी का सफर किसी और के लिए नहीं है। जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि हर व्यक्ति को अपने तरीके से जी जाना है, तो आप बिना किसी संकोच के अपने रास्ते की ओर बढ़ेंगे। ममता और सम्मान केवल उसी से मिलेगी जब आपने खुद को वैसा बनाया हो। इसलिए जरूरत है कि आप खुद को समझें और अपने आत्म मूल्य को पहचानें। ईश्वर का डर हमें सही मार्ग पर रखता है। जब हम स्वाधीनता के साथ अपने कार्य करते हैं, तो घृणा से दूर रहते हैं और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा पाते हैं। ईश्वर का डर हमें अच्छाई की ओर ले जाने वाला एक मार्गदर्शक होता है, जो हमें बुराई से बचाता है। अब जब हम स्वाभाविक दृष्टि से देखें, हमें समझ में आएगा कि जिंदगी बहुत छोटी है। यह एक खिचड़ी है जिसमें कुछ अच्छे रिश्ते हैं और कुछ रसायन जिन्हें हमें सहन करना है। हमेशा खुश रहने वालों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वे हमें सकारात्मकता का एहसास कराते हैं, और जो हमें दुख पहुंचाते हैं, उनको मुस्कुराते हुए माफ करना सबसे बेहतर है। ऐसे लोग हमारी कद्र नहीं करते, क्योंकि वे समझते हैं कि हम हमेशा उनके लिए उपलब्ध हैं। रिश्तों को अच्छे तरीके से निभाना चाहिए, जहां सम्मान और इज्जत हो। ऐसा रिश्ता सच्ची खुशी और संतोष देता है। इसलिए जिंदगी की कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करें। अपनी खुशी के लिए दूसरों के विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें। खुद को पहचानें, अपनी ताकत को जानें और जीने का सही अर्थ समझें। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन सही राह पर चलने से ही हम सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। जब हम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो इस रास्ते पर भीड़ का होना जरूरी नहीं है। असल में भीड़ केवल भ्रम पैदा करती है। जब हर कोई मंजिल की तलाश में है, तब भी कुछ लोग सही रास्तों पर चलने का साहस दिखाते हैं। हम सब इस दुनिया की कठोरता को समझते हैं, लेकिन ये बुरी नहीं है, बल्कि बुराई उस स्थिति में है जब अच्छे लोग खामोश रह जाते हैं। हमेशा याद रखें, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन यदि हम सब्र के नाम पर खुद को तोड़ने बैठ जाएं, तो उसका फल किस काम का? हौसला ही वो ताकत है जो हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाती है। खुद पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है। पक्षियों की तरह जो बिना नक्शे के अपने रास्ते खोज लेते हैं, हमें भी अपनी जिंदगी का रास्ता तय करना है। कभी कभी हम यह सोचकर कमजोर बनने लगते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन सत्य ये है कि आपकी अकेली उपस्थिति भी काफी है। यह सोच आपको शक्ति देती है। खुश रहने की कोशिश में मत रहिए, बल्कि खुद को खुश रखें और उन लोगों की चिंता न करें जो आपकी खुशी को नहीं समझते। जो आपके खिलाफ बातें करते हैं, वो दरअसल आपकी एक कदम आगे हैं। हमें जो कुछ भी है उसका आनंद तभी मिल सकता है जब हम जिन चीजों के लिए तरस रहे हैं, उनके बारे में चिंता करना छोड़ दें। सफलता का रास्ता अकेला होता है। जब आप इस रास्ते पर चलने लगते हैं, तो वो लोग जो पीछे होते हैं, तब जवाब देने के लिए आते हैं। इसलिए अपने कामों में लगे रहिए, क्योंकि बिना मतलब की इज्जत नहीं मिलती। खुद को इतना प्रयासशील बनाएं कि लोग अपने आप आपकी इज्जत करें। दुनिया में ताकतवर वही होता है जो अपने सपनों को साकार करता है, न कि वो जो दूसरों की खुशियों में जीता है। खुद को पहचानें, अपने लक्ष्य को जानें और अकेले भी सही दिशा में आगे बढ़ें। सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहिए,
क्योंकि असल में आपकी विचारधारा और आपकी मेहनत ही आपको मजबूती प्रदान करती है। इंसान का स्वरूप हमेशा महानता, करुणा और सहयोग का प्रतीक होना चाहिए। फिर भी धोखे के बाद भी मदद न छोड़ना उसका वास्तविक गुण है। जैसे ही कोई व्यक्ति परमात्मा को याद करना शुरू करता है, उसकी कठिनाइयों की परछाइयां धुंधली पड़ने लगती हैं। यह एक अद्भुत अनुभव है जब हम अपने परिवेश और लोगों की सद्भावना को महसूस करते हैं, बावजूद इसके कि वे हमारे प्रति कैसे व्यवहार करते हैं। हमारी सामाजिक पहचान का सबसे बड़ा पहलू यह है कि हम दूसरों की अच्छाई पर विश्वास करें, परंतु सच्चाई तो यह है कि लोग अक्सर अपने अंदर की कमी और स्वार्थ को छुपाते हैं। असली बड़ा व्यक्ति वह होता है जिससे मिलने के बाद हमें आत्मसम्मान का अनुभव हो। यह पहचान केवल चेहरे की सुंदरता या बाहरी आभूषण से नहीं होती, बल्कि सच्चे चरित्र से होती है। जैसे सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में छुपा होता है, वैसे ही असली व्यक्तित्व भी दूसरों की नजरों से छिपा होता है। आलोचना का अधिकार केवल उन्हें है जो अपने विचारों के साथ सहायता की भावना भी रखते हैं। आंसू तो हमारी संवेदनशीलता का प्रतीक हैं, लेकिन किसी और का दिल दुखाने के लिए उन्हें नहीं निकालना चाहिए। आज के समाज में अपने लोग बेहद सीमित हैं और स्वार्थ ही मुख्य मंत्र बन गया है। जब तक कोई हमें जरूरत होती है, तब तक हमें अपने साथ रखते हैं। जब जवाब देने का अवसर नहीं होता, तब हमारी अनुपस्थिति ही बेहतर समझी जाती है। किसी की स्थिति को समझने से पहले हमें सोचना चाहिए कि यदि वही शब्द हमारे सामने आए तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। जब हम अकेलेपन का एहसास करते हैं, तब हमें चाहिए कि हम आसमान की ओर देखें। वहां एक शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ है और हमें अपने संकल्प में जोड़ता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में भी निहित है। यह समझ हमें सच्चे मानवता के मार्ग पर अग्रसर करने का कार्य करती है। इसलिए हमें नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मकता के साथ जीने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके द्वारा कहे गए शब्दों से। ध्यान रखें कि जीवन के कठिन समय में भी किसी के प्रति दयालुता और समर्थन दिखाना सबसे बड़ा इंसानियत का प्रमाण है। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दुश्मनी को भुलाकर साहस और दोस्ती की मिसाल कायम करनी होती है। यह कहानी भी उन्हीं का एक उदाहरण है। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती ने हर रिश्ते की परिभाषा को बदल दिया। 8 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा, दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन के अनगिनत पलों को साझा किया, खेलते कूदते, सीखते और बढ़ते हुए। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेलते हुए गांव से दूर निकल गए। खेल का जोश और उत्साह उन्हें एक सुनसान इलाके में ले आया, जहां एक पुराना सूखा कुआं था। दोनों बच्चों के मन में जिज्ञासा थी और गेंद वहीं गिर गई। 10 साल का बच्चा खुद को समझते हुए उत्सुकता में कुएं के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक जोश में आकर वह कुएं में गिर गया। 8 साल का बच्चा बाहर खड़ा होकर घबरा गया। उसके मन में चिंताओं का सैलाब उमड़ आया। अगर यह बच्चा नहीं निकला तो मुझे क्या कहेंगे, उसने सोचा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी सहमति से वह गांव के अनजान खतरनाक हिस्से में खड़ा था, लेकिन उसकी दोस्ती ने उसे स्थिर रहने की ताकत दी। उसने सोचा, अगर मैं अपने दोस्त को नहीं बचा सकता तो यह मेरी सबसे बड़ी असफलता होगी। डर को चुनौती देते हुए वह कुएं के पास पहुंचा और मदद की योजना बनाने लगा। उसने चिल्लाना शुरू किया, मेरे दोस्त, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें निकालने की कोशिश करता हूं। उसने पास के कुछ घास और डंडों को इकट्ठा किया और कुएं में नीचे नीचे फेंकने लगा। उसकी कोशिशें जारी रहीं और अंततः उसने अपने दोस्त को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस प्रकार दुश्मन की मदद करने के बजाय दोस्ती की भावना ने एक बच्चे के भीतर साहस उत्पन्न किया। वह न केवल अपने दोस्त की जान बचाने में सफल रहा, बल्कि यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती हर चुनौती का सामना कर सकती है। इसलिए जब भी हमें किसी की मदद करने का अवसर मिले, डर को भुलाकर सच्चे दिल की मदद करनी चाहिए। उस सुनसान स्थान में एक बच्चा अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में भय और चिंता थी। अंदर एक दूसरे बच्चे की आवाज कमजोर होती जा रही थी, बचाओ बचाओ, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। चिलचिलाती धूप में चारों तरफ केवल सन्नाटा था। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां उम्मीदें धुंधली हो चुकी थीं। छोटे बच्चे ने इधर उधर दौड़कर देखा, परंतु दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां सिर्फ रेत और बंजर जमीन थी। अंदर पड़ा बच्चा अपनी आवाज खोता जा रहा था। सांस के साथ साथ उसका हौसला भी खत्म होता जा रहा था। उसकी आंखों की चमक धुंधलाने लगी थी। जैसे तैसे उसने आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर से असफल रहा।
चारों तरफ पानी की कमी ने उसके डर को और भी बढ़ा दिया। ऐसे में छोटे बच्चे की नजर अचानक दूर कहीं एक बाल्टी और रस्सी पर पड़ी। उस बच्चे का दिल एक बार फिर से आशा से भरा। दौड़कर उसने बाल्टी और रस्सी उठाई और पूरी ताकत से रस्सी को बाल्टी के साथ बांधकर नीचे फेंका। उसने चिल्लाना शुरू किया, मैं तुम्हें खींचूंगा। ये अंदर पड़ा बच्चा हड़बड़ाते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे खींच नहीं सकते, तुम्हारे गिर जाने का डर है। लेकिन छोटे बच्चे ने हार मानने से इनकार किया। उसने कहा, मैं इसे करके दिखाऊंगा। तुम भले ही अंदर पड़ा बच्चा घबराया हुआ था, लेकिन छोटे बच्चे की दृढ़ता ने उसे हिम्मत दी। उसने रिस्की के साथ बाल्टी पकड़ने की कोशिश की। सामना करते हुए 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कोई आवाज नहीं थी, केवल संघर्ष का एहसास था। वह अपनी जान तक का जोखिम उठाने के लिए तैयार था। उसकी तड़प और प्रेम ने स्थिति को बदल दिया और थोड़ी देर बाद उसने रस्सी को खींचना शुरू किया। एक अदृश्य धागा दोनों के बीच जुड़ गया था, एक मित्रता की जो किसी भी बुरे हालात में खड़ी हो सकती थी। वासना से दूषित परिस्थितियों में भी उम्मीद का जज्बा दमकता रहा। अब दोनों बच्चों की आवाजें एक साथ गूंज रही थीं, एक नई कहानी की शुरुआत के लिए। आंखों में आंसू और मन में खुशियां, बच्चे ने अपने बड़े साहस से एक दूसरे को बचाने का संकल्प लिया। शायद यही है बचपन की असली शक्ति। गांव के दोनों बच्चे एक छोटे से मोड़ पर खड़े थे, जहां नाटकीयता और भावनाएं एक साथ मचल रही थीं। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और चांदनी रोशनी में पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। बच्चे, जो एक न किसी राक्षस की कहानी जैसी घटनाओं का सामना करके लौटे थे, अचानक अपने माता पिता की चिंतित चेहरे के सामने आ गए। गांव के लोग जो अपनी उम्मीदें खो चुके थे, अब राहत की सांस ले रहे थे। जैसे ही दोनों बच्चे गांव में कदम रखते हैं, उनकी आंखों में हिम्मत और थकान का एक अनोखा संगम था। सब लोग उनकी ओर दौड़ पड़े। उनके मन में सवालों की बौछार थी। तुम कहाँ गए थे? क्यों दूर चले गए? वाह, ये जितने सवाल थे उतनी ही अनजानी कहानियां छिपी हुई थीं। छोटे बच्चे की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दुनिया की नजरों में उसे जवाब देना था। जब छोटे लड़के ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, हम एक केन में गिर गए थे और मैंने रस्सी से उसे खींचकर बाहर निकाला, तो गांव में हंसी की लहर दौड़ गई। लोगों ने उसे एक पागल समझा, जिसे यकीन नहीं था कि एक बाल्टी पानी भी नहीं खींची जा सकती थी। हंसी में छिपे तिरस्कार ने उसकी आत्मा को चोट पहुंचाई, लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी बात पर यकीन किया। उन महान बूढ़े ने कहा, यह बच्चा सच बोल रहा है। बच्चे की हिम्मत ने उसे बचाया। बूढ़े के समर्थन ने बच्चों को अपनी हिम्मत पर गर्व महसूस कराया। वे जान गए कि सच्चाई और साहस का सफर हमेशा कठिन होता है, लेकिन आखिरकार ईमानदारी खुद को साबित करती है। तब सभी ग्रामीणों ने उन दोनों बच्चों को न केवल उनकी साहसिकता पर बल्कि उनकी दोस्ती पर भी सराहा। अब हंसी और खुशियों का माहौल फैल चुका था और गांव की यादें हमेशा के लिए नई कहानी के साथ जुड़ गई थीं। हर छोटे बच्चा जानने लगा कि सयाने विचार और अपार साहस किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब किसी को बाहर निकाला जाता है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहले, यह जानना जरूरी है कि कभी-कभी लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता। जैसे एक युवा बच्चा जब उसे घर से बाहर निकाला जाता है, वह जानता है कि यदि वह घर में रहेगा तो उसकी स्थिति और कठिन हो जाएगी। इस हकीकत ने उसे मजबूर कर दिया कि वह बाहर निकले। यह स्थिति उसके लिए केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर भी है। दूसरा, उस बच्चे के आसपास का माहौल यह बताता है कि उसके पास और कोई सहारा नहीं है। यदि उसके दोस्त और जान पहचान के लोग निराश हैं और उसे बताते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तो वह निश्चित रूप से दुविधा में पड़ेगा। लेकिन यही वह समय होता है जब उसे अपने प्रति विश्वास रखना चाहिए। दूसरों की नकारात्मक बातें कभी भी सही नहीं होती। आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने भीतर की ताकत को पहचानें, खुद पर विश्वास करें और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ें। हर इंसान के रास्ते में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन असली जीत उन लोगों की होती है जो इन चुनौतियों का सामना करते हैं और हार नहीं मानते। आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको खुद को साबित करना है और किसी और की राय से अपने आप को बांधकर नहीं रखना चाहिए। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में कोई कठिनाई महसूस करें, तो हमेशा याद रखें कि आपके पास विकल्प नहीं है। आप केवल इसे एक चुनौती के रूप में देख सकते हैं। अपने आसपास के लोगों की बातें आपको हारना नहीं है। अपने सपनों का पीछा करें और उन्हें पूरा करने के लिए कुछ ऐसे कर दिखाएं कि दुनिया भी आपके काम की तारीफ करे। आप कभी भी छोटे सपनों में मत बंधिए। आखिरकार जीवन में सफलता उसी व्यक्ति के हाथ में होती है
जो खुद पर विश्वास करता है और दृढ़ता से आगे बढ़ता है। याद रखें, आपके सामने केवल एक विकल्प है, अपने सपनों की ओर बढ़ना और दिखाना कि आप वास्तव में क्या कर सकते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि आपकी मेहनत और दृढ़ता दुनिया को आपकी असली क्षमता दिखाने का सबसे अच्छा रास्ता है। इसलिए अगली बार जब आपको कोई मुश्किल अनुभव हो, तो उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि अपनी क्षमता को पहचानें और आगे बढ़ते रहें।